और वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। चीन को ये खबर 30 जून को मिली। इसे मच्छर जनहित बीमारी को ख़त्म करने के लिए 70 साल तक प्रयास करना पड़ा। देश में सालाना 1940 के दशक में संक्रमण बीमारी के 3 करोड़ मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन अब लगातार 4 वर्षों से एक भी घरेलू स्तर पर मामले उजागर नहीं हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि चीन ने दशकों पहले जोखिम वाले इलाकों में बीमारी की रोकथाम के लिए दवा वितरित करना शुरू किया था। मच्छर प्रजनन वाले क्षेत्र भी व्यवस्थित ढंग से कम हुए हैं और कीट निवारक और सुरक्षात्मक नेट्स को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से मलेरिया मुक्त प्रमाणित चीन 40वां क्षेत्र बन गया है। 80 के दशक में चीन मलेरिया की रोकथाम के लिए दवायुक्त प्रतावली मच्छरदानी का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश था। शून्य स्वदेशी मामलों के लगातार 4 साल बाद चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमाण के लिए 2020 में आवेदन किया था। विशेषज्ञों ने भविष्य के प्रकोप की रोकथाम की तैयारियों और मलेरिया फ्री प्रमाण की पुष्टि के लिए इस साल मई में देश की यात्रा की थी। मलेरिया का ट्रांसमिशन संक्रमित एनोफेलीज मच्छर के काटने से होता है। अगर समय रहते इलाज ना कराया जाए तो इसमें जानलेवा बनने की भी संभावना है। उसके लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, ठंड लगना आदि प्रमुख है। नई रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका कराने के लिए हौसला बढ़ाने वाला हो सकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने पाया कि कोविड-19 वैक्सीन का 2 डोज बीमारी के कारण मौत के खिलाफ 95% सुरक्षा दे सकता है और सिंगल डोज की बात करें तो मौत को रोक पाने में 82% प्रभावी है। रिसर्च का प्रकाशन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में हुआ है। ICMR के शोधकर्ताओं ने कहा, जरूरी है कि कोविड-19 वैक्सीन का कवरेज बढ़ाया जाए, चाहे वैक्सीन किसी भी प्रकार की हो, ताकि वर्तमान के साथ साथ भविष्य में कोविड-19 महामारी के दौरान मृत्यु दर को कम किया जा सके। रिसर्च को तमिलनाडु पुलिस विभाग के 1,17,524 पुलिसकर्मियों पर किया गया था। इस दौरान उन्होंने या तो कोई डोज नहीं लिया या कम से कम वैक्सीन का 1 डोज लगवाया गया। शोधकर्ताओं ने बताया, निष्कर्ष के तौर पर हमारे विश्लेषण से संकेत मिला कि कोविड-19 टीकाकरण यहां तक कि सिंगल डोज मौत की रोकथाम में काफ़ी प्रभावी है। और वहीं दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक्स यूनियन मिनिस्टर पी रंगाराजन कुमार मंगलम की पत्नी किट्टी मंगलम की देर रात बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या कर दी। इस वारदात का तब पता चला जबकि घर की नौकरानी ने रात करीब 11 बजे पुलिस को सूचना दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस वारदात को घर के धोबी राजू ने लूट के मकसद से अपने 2 साथियों के साथ अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रात करीब 9 बजे धोबी राजू घर में घुसा और घर की नौकरानी को खींचकर एक कमरे में बंद कर दिया। इस बीच घर में 2 और लोग दाखिल हो गए, जिसके बाद इन्होंने किट्टी मंगलम की तकिए से दम घोंटकर हत्या कर दी। नौकरानी ने बाद में होश आने पर रात करीब 11 बजे पुलिस को इस बात की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मृतक किट्टी मंगलम का एक बेटा बेंगलोर में रहता है। वह यहां अकेले रहती थी और घर में नौकर काम करते थे। पुलिस ने देर रात ही धोबी राजू को गिरफ्तार कर लिया। इसके दोनों साथियों की तलाश भी जारी है। पुलिस के मुताबिक अभी तक लूट के मकसद से यह हत्या की गई है, इसका सामने नहीं आ पाई है। और वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कोविड-19 के खिलाफ अपनी सफलता को देखते हुए HIV वैक्सीन का परीक्षण कर रहे हैं। इस सप्ताह शुरू हुए मानव परीक्षण के प्रथम चरण में 18 से 65 साल वाले 13 HIV नेगेटिव वयस्कों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि उनके संक्रमण का ज़्यादा जोखिम वाला नहीं समझा जाता। इस दौरान प्रतिभागी शुरू में HIV वैक्सीन का 1 डोज लेंगे और फिर 4 सप्ताह बाद उनको एक अतिरिक्त बूस्टर डोज दिया जाएगा।
वैज्ञानिक फिर उनका ब्लड सैंपल उनके इम्यून रिस्पॉन्स की मॉनिटरिंग करने के लिए लेंगे और पता लगाएंगे कि क्या वैक्सीन सुरक्षित है और HIV संक्रमण को रोक सकती है। HIV की वैक्सीन बनाने के लिए पूर्व के प्रयास नाकाम साबित हुए थे क्योंकि वायरस तेजी से बदलता है, लेकिन नई वैक्सीन वायरस को निशाना बनाएंगी। HIV पॉजिटिव वयस्कों को बाद में परीक्षण का हिस्सा बनाया जाएगा। गर्मी से बेहाल दिल्ली का इंतजार जल्द होगा खत्म। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में मानसून 10 जुलाई को दस्तक दे सकता है। दिल्ली के अलावा मानसून 10 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी दस्तक देगा। इन क्षेत्रों के लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। IMD ने बयान जारी कर बताया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और हिस्सों और दिल्ली में 10 जुलाई के आसपास मानसून हिट कर सकता है, जिसके बाद गर्मी से राहत मिल सकती है। मानसून हिट ना करने के कारण दिल्ली में पारा 40 पार पहुंच गया है और मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार को अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रह सकता है। मंगलवार को कई जगहों पर लू का असर देखने को मिला। कई इलाकों में हवाएं तो चली, लेकिन बहुत गर्म। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर मानसून दिल्ली में 27 जून तक दस्तक दे देता है और 8 जुलाई आते आते पूरे देश को कवर कर लेता है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है।